Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Kashif. This is my new lecture regarding to the political parties in India. लास्ट लेक्चर में हमने जुडिशरी ऑफ इंडिया को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंडिया की। तो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो सियासी जमायतें हैं, वैसे इंडिया तो इतना बड़ा मुल्क है, दूसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से चाइना के बाद। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी भी तादाद बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन जो 8 बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, जो नेशनल लेवल की पार्टीज़ हैं, वो सिर्फ 8 ही हैं, जो यहाँ नीचे हमने लिखी हुई हैं। और हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनका फाउंडर कौन था, ये कब बनी और अब इसको कौन जो है लीड कर रहा है। तो वन बाय वन अब इनको डिस्कस करते हैं। और नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलाइंसेस मौजूद हैं, और अलाइंसेस के साथ ही नॉर्मली हुकूमत बनती है। और डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, यानी हर एक पार्टी की डिफरेंट आइडियोलॉजी है। अब बात करते हैं मेन पार्टीज़ की। तो सबसे पहले बीजेपी है, और इसका आइडियोलॉजी क्या है कि वो बहुत जो है ना, वो हिंदुओं को प्रमोट करती है हिंदुस्तान के अंदर, कि जो हिंदुओं का रिवाइवल है वो बहुत ज़्यादा अहम है। वो क्या कहते हैं कि हिंदुओं को हम आगे लेके जाएंगे। और बीजेपी की बुनियाद अटल बिहारी वाजपेयी और एल के अडवाणी ने 1980 के अंदर इसकी बुनियाद रखी। और हम सब जानते हैं कि इस टाइम जो है वो इंडिया के अंदर रूलिंग पार्टी है बीजेपी। और दूसरे नंबर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत लंबी कहानी है, ये हम जानते हैं। ये हिंदुस्तान की जो है मुश्तरका सियासी जमायत थी, जो सबसे पहली हिंदुस्तान की सियासी जमायत थी। और एक अंग्रेज़ ने, जिसका नाम A.O. ह्यूम, इसने 1885 में इसकी पार्टी की बुनियाद रखी। तो इस टाइम पे भी ये पार्टी इंडिया के अंदर मौजूद है। कभी इसकी पावर आती है तो कभी बीजेपी की। और थर्ड नंबर पे आती है बहुजन समाज पार्टी, और कांशीराम ने 1984 के अंदर इसकी बुनियाद रखी। और ये जो पार्टी है ये ख़ास करके शेड्यूल कास्ट की है, जो निचले लेवल के हिंदू हैं, जो निचला तबका है, उसके लिए बनाई गई। क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम मौजूद है, और वहाँ पे जो लो लेवल के या शेड्यूल कास्ट जो होते हैं उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता है, तो इस वजह से उन्होंने ये पार्टी बनाई। और उनका पर्पज़ था कि इन लोगों को खाना मिले, जिस तरह से बड़े लोगों के राइट्स हैं ब्राह्मण के या पुश्तियों के, तो ऐसे ही इनके भी राइट्स होने चाहिए। और ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी है, और इस टाइम पे इसको ममता बनर्जी रन कर रही हैं, और आपको पता है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव भी है। और 1998 के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो वेस्ट बंगाल के अंदर ज़्यादा है, और वहाँ के ये वज़ीर आला भी हैं। और इसके अलावा बात करते हैं नेशनल पीपल्स पार्टी की, तो ये पार्टी भी वहाँ पे मौजूद है। और PN सिग्मा जो है उसने 2013 के अंदर इसकी बुनियाद रखी, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो मेघालय के अंदर है। मेघालय भी इंडिया की स्टेट है, तो वहाँ पे इसका इन्फ्लुएंस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। और नेशनल कांग्रेस पार्टी है, एक है कांग्रेस पार्टी और दूसरी है नेशनल कांग्रेस पार्टी। और 1999 के अंदर शरद पवार ने इसकी बुनियाद रखी थी। और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और इस पार्टी को डॉक्टर राजा ने 1925 में बनाई थी, जिस टाइम हिंदुस्तान मुश्तरका था। तो उस टाइम इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बनाई थी। और दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये मार्क्सिस्ट के ऊपर बेस करती है। और ये P. सुंदरिया जो है इसने इसकी 1964 के अंदर बुनियाद रखी थी। तो इस तरह से इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है। हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड है, और अगर आप ओवरऑल देखेंगे और जज करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम है में सारे का सारा 92% to 95% तक आपको सिमिलरिटी नज़र आएगी पाकिस्तान जैसी। जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट है, फेडरल है, तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट है और फेडरल है। जैसे यहाँ पे पास और सदर बराए नाम है, वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स हैं और सदर बराए नाम है। मतलब तकरीबन हमें सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगी, वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये था हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टेक केयर।